मोदी सरकार की ओर से आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर सिरोही वासियों ने सच बेधड़क से खुलकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। हमारे संवाददाता विक्रम सिंह ने बजट कैसा होना चाहिए और लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर बातचीत की। आपको सुनाते हैं। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होने जा रहा है और बजट में सिरोही जिले की जो गृहिणियां हैं वो क्या क्या चाहती है, बजट में क्या चीजें कम हो, क्या किस चीजों के भाव कम हो, किस चीजों के भाव बढ़े, इसको लेकर के हम यहाँ की महिलाओं से जानना चाहेंगे। हमारे साथ में है यहाँ पे उषा जी और अरुणा जी। उषा जी, क्या चाहते हैं आप, बजट में क्या क्या करें मोदी जी? हम मोदी जी से उम्मीद करना चाहते हैं कि हमारा जो गैस का बजट है वो बहुत ज्यादा मतलब है, तो हमारे घर के जो किचन का जो खर्चा है तो वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा गैस के भाव भी कम हो जाए। और जैसे अब दाल चावल सब इतने महंगे हो गए तो नॉर्मल हर कोई अपने बजट से ऊपर हो रहा है ना, तो इसकी वजह से वो लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो आप वो भी थोड़ा बजट में कमी करें। देखिए, यहाँ पे मोदी जी से जो बजट की उम्मीद जो लगाए बैठी है यहाँ की गृहिणियां, यहाँ पे महिलाएं जो है वो महिला चाहती है कि बजट के अंदर जो सबसे बड़ा जो चीज है वो गैस के सिलेंडर के दाम कम होना चाहिए। हमारे साथ में अरुणा जी भी। अरुणा जी, आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि बजट में क्या किस चीज की कमी हो? मैं चाहती हूँ कि सब्जियों के भाव है, दाल के भाव है, चावल के भाव है, वो लिमिटेड हो ताकि गरीब परिस्थिति के लोग ले सके, घर का माहौल अच्छा हो। फिर इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप, किस चीजों में भाव में कमी होनी चाहिए? कोई टीवी एम्प्लॉयमेंट जो अपने घर के जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कुछ कमी होनी चाहिए? वैसे तो चाहते ही हम लोग जैसे अपन कुछ भी चीज मार्केट से परचेज करें तो थोड़ा क्या रेट में कम हो तो बेनिफिट हम लोगों को भी थोड़ा क्या लेने में ठीक रहेगा। तो ये है देरानी जेठानी दोनों है और दोनों देरानी जेठानी ये चाहती है कि मोदी जी इस बार बजट के अंदर जो है जो रसोई के जो किचन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के जो भाव है उनको कम किया जाए ताकि गृहिणियां जो है अपने किचन का जो बजट है उसके अंदर संतुलन बनाए रखे। सहयोगी राकेश के साथ विक्रम सिंह कर्नौत, सच में धड़क, सिरोही। सर, फरवरी को मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, उसमें हम युवा बेरोजगारों को ये उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी भर्ती खोली जाए ताकि हम लोगों का भविष्य बिगड़े। हम लोग उधर उधर जॉब करते हैं, साथ बेचते हैं, कोई उधर काम करते हैं, उससे अच्छा लाभ हमको बेरोजगार को मिल सके। और सबसे ज्यादा ये बेहतर हमें होगी कि मोदी सरकार द्वारा कि हमको अच्छे अवसर मिल सके और अच्छी भर्तियां खोली जाए ताकि हमारा भविष्य सुधर सके और हमको बेहतर बेरोजगार भत्ता मिला जाए। सेंटर में मोदी जी जो 1 तारीख को बजट पेश करने जा रहे हैं उनसे हमको ये आशा है कि 10 लाख तक टैक्स फ्री किया जाए और जिला मुख्यालय सिरोही को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। माउंट आबू को जो पर्यटन स्थल है उसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए और गुलाबगंज से माउंट आबू का जो रोड पहले भी बना हुआ था और बनने की प्रक्रिया में है उसको रोड को नए सिरे से बनाया जाए और आबू रोड और सिरोही जिला मुख्यालय को वायुयान से जोड़ा जाए। मोदी सरकार की ओर से आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर अजमेर वासियों ने सच बेधड़क से खुलकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में राहत मिले, जीएसटी में सरलीकरण हो और साथ ही पेट्रोल डीजल की दरों में भी कमी आए। हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव ने खास बातचीत की, सुनिए। मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को बजट जारी होगा। इस बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसको जानने के लिए सच बेधड़क की टीम एक गृहिणी के यहाँ पहुंची है और इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इनको सरकार से उम्मीद है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का बजट सरकार की ओर से लाया जाए। जी हेलो, मैं अदिति। बेसिकली जो भी घरेलू महिला अगर बात करे दाल पानी खर्चे की, तो हम तो यही देखते हैं कि ट्रांसपोर्टाइजेशन से आता है। तो ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे पहले मोदी सरकार को पेट्रोल पे वर्क करना चाहिए। पेट्रोल की दरें अगर हम बात करें तो अमूमन बाकी राज्यों में कम है, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया तो काफ़ी ही कम है कंपैरिजन करें तो। और सबसे ज़्यादा इंडिया में बात करें तो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है। तो पेट्रोल कम होगा तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, हर चीज़ की दर अपने आप ही गिरेगी और दालों पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। दालें पहले कहाँ ऐसे ही आ जाती थी और आजकल दालें के भाव तो आसमान को ही छू रहे हैं, बुलंदियाँ ले रहे हैं। उससे अच्छा लगता है गृहिणियों को यार कि फल ज़्यादा खा लें। तो एक टाइम पे था कि फल कम, दालें रोटी ये सब अनाज पे ज़्यादा फोकस था। अब लगता है कि दाल लो, इससे अच्छा तो फल ले लो। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि सिमिलर रेट्स आ जाएँ, एटलीस्ट दालों की रेट्स कम हो थोड़ा सा, मुझे लगता है। और जहाँ तक कि हम बात किया जाए तो घी तेल के निर्माताओं से भी बात की जा सकती है और
बजट के साथ साथ अगर बजट इन सब से लो जाता है तो ये जो सिंथेटिक मिक्सिंग होती है इन पे भी इफेक्ट आएगा डेफिनेटली। तो ये भी कम होगा तो हमें थोड़ी सी प्योरिटी मिल जाएगी। 100% ना सही, मोदी जी के राज में थोड़ी सी तो प्योरिटी चीज़ें हमें मिल ही जाएंगी। तो ये एक मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर गैस सिलेंडर को लेके और जो गैस की दरें है उसको लेकर क्या कहना अजीब सी चाहेंगे? बात है, देखिए गैस सिलेंडर की आज हम बात करें तो एजेंसियां तो दे ही रही हैं, बट एजेंसियां भी ट्रांसपोर्टेशन से मंगवाती हैं गैस, तो उसके लिए भी पेट्रोल की दर कम होनी चाहिए। और हाँ, गैस सिलेंडर की दर कहाँ, मैंने जहाँ से देखा है, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, 400-500 रुपये से हम सिलेंडर लिया करते थे और आज की डेट में 1000-1100 क्रॉस कर जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन कैसा और किस वजह से, ये भी एक पता पड़ने वाली बातें हैं कि गैस सिलेंडर की दर में भी जाहिर सी बात है कमी आनी चाहिए, तो अपने आप ही हमारी किचन में बरकत हो जाएगी काफ़ी अच्छी। तो जैसा कि अदिति जी ने बताया कि किचन में उनका बजट नहीं बिगड़े, इसको लेकर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए पेट्रोल डीजल की दरों को विशेष रूप से कम करना चाहिए, जिससे कि जो भी आम जितनी वस्तुएं हैं उन पर भी इसकी दरों का असर पड़ेगा और ये कम होंगी, जिससे गृहिणियों का बजट नहीं गड़बड़ाएगा। अजमेर से कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैष्णव, सच बेधड़क। सबसे पहले तो मोदी सरकार से आशा करते हैं कि वो 1 फरवरी को आने वाले बजट में व्यक्तिगत आयकर सीमा में छूट बढ़ाई जाए, जिससे आम जनता को फ़ायदा हो सके। दूसरा, अगर कोई भी व्यापारी है तो उसके टैक्स स्लैब को कम किया जाए। और वर्तमान में पेट्रोल की दरें जो बढ़ रही हैं, आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की रेटें कम है और इंडियन मार्केट में जो है क्रूड की रेटें के कारण पेट्रोल की रेटें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम किया। जैसा कि हमारे देश में भर्तियाँ बहुत कम हैं और लोग बहुत बेरोज़गार हो रहे हैं, उसके लिए हमें भर्तियाँ बढ़ानी चाहिए, जिससे गरीबी घटेगी और देश का कल्याण होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में और किस तरीके के एजुकेशन में बहुत विकास होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल मतलब स्कूल खोलने चाहिए अलग अलग, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। सर, हमारे को ये उम्मीद है कि मोदी सरकार बहुत ही अच्छा बजट लाए और जो जनता के लिए राहत और बहुत ही बढ़िया हो और हितकारी हो, गरीबों के लिए बढ़िया हो। सभी चीज़ें छूट मिलनी चाहिए, जैसे एजुकेशन में जो फीसें लगती है प्राइवेट स्कूल में जो ज़्यादा लग रही है वो थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, और जो खाने पीने वाली चीज़ें उस पर थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए ताकि राहत जनता को। और पेट्रोल के अंदर भी राहत मिलनी चाहिए, पेट्रोल की रेटें थोड़ी बढ़ी हुई है। जनता को देश के बजट का इंतजार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हमारे जयपुर संवाददाता गौरव गौड़ ने बजट को लेकर आमजन, व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और गृहिणियों से जानी उनकी राय। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 1 फरवरी को भारत का जो बजट है वो पेश किया जाना है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है और बतौर रस्म निभाई जाने वाली हलवा सेरेमनी को भी किया जा चुका है। ऐसे में अब निगाहें टिकी है तो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले और पेश किए जाने वाले बजट पर। ऐसे में गुलाबी नगरी जयपुर में लोगों की क्या राय है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजट को लेकर के, तो हम जानते हैं यहाँ लोगों की क्या राय है बजट को लेकर के। तो कल बजट पेश किया जाना है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस, क्या उम्मीदें हैं आपको? मैं जैसे ज्वेलरी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, तो हम चाहते हैं कि ज्वेलरी को एक सरकारी के अंदर लिया जाए, जैसे प्राइवेट सेक्टर में टोटल ये है लोगों को, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वेलरी को भी लिया जाए और जो इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेशन है उसमें थोड़ा सा रिबेट मिला जाए। थैंक यू। किस तरीके की उम्मीदें इस बार बजट को लेकर के है आमजन में, और जयपुर वासी क्या चाहते हैं कि बजट में क्या खास दिया जाए? इनकम टैक्स में जो छूट है ना 10 लाख तक की सीमा की जाए, और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, और रसोई गैस को सामान्य जो लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाए, और आपके क्या नाम से सभी सामान्य जो भी चीज़ें है उसमें टैक्स होना चाहिए कम। किस तरीके का जो बजट है इस बार की उम्मीद की जा रही है, और जयपुर वासी क्या देखना चाहेंगे इस बार के बजट में, क्या उम्मीदें बनी हुई है? केंद्र सरकार ने अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लैब में करनी चाहिए। इनको स्लैब को कर के दायरे को बढ़ाना चाहिए कि इनके ऊपर टैक्स कम लगे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के पास में कमाई का कोई साधन नहीं है, और इंटरेस्ट रेटें कम होती जा रही हैं, तो जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। इस हिसाब से केंद्र सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ध्यान दिया जाना, ये जनता की एक राय है। ये जयपुर के लोगों की हमने राय ली और जाना कि किस तरह की जो उनकी उम्मीदें हैं बजट को लेकर के वो सामने आ रही है। और यहाँ पर
अब जो बजट है वो पेश किया जाना है कल, और इसको लेकर के जो लोगों की राय है वो हमने जानी। कैमरामैन जमाल खान के साथ मैं गौरव गौड़, सच में धड़क, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। डीजल पेट्रोल सस्ते हों, बहुत महंगाई है, आटा राशन सभी महंगा हो रहा है। अच्छा बजट आना चाहिए पब्लिक जनता के हित में। महंगाई से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, सबकी तो हुई नहीं।